ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी इजी क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या करना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है हमें, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, हमें ये जो ब्रैकेट है इसे ओपन करना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कि 2x माइनस ये 1 यहाँ पे एक होता है छिपा हुआ, है ना, यहाँ भी क्या है 1 है ना, तो करना क्या होगा कि -1 को मल्टीप्लाई करना होगा इस दोनों से, यहाँ भी -1 को मल्टीप्लाई करना होगा इस दोनों से, तो क्या होगा कि ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ओके, तो आइए करते हैं फिर। तो ये 2x, ये माइनस प्लस माइनस, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही होगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। ओके, ये हो गया बाय। अब फिर यहाँ पे 9x, ये माइनस प्लस माइनस 1 3 सा 3 होगा, फिर माइनस प्लस माइनस 1 4x 4x। ओके, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या है 7/6 है। अब यहाँ पे क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो पहले हम वो कर लेंगे, इससे क्या होगा कि ये थोड़ा छोटा बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने में ईजी होगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2x है, यहाँ 5x है, ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, सेम साइन है, मीन्स कि ये दोनों प्लस हो रहा है ना, तो 5/2 क्या हो जाएगा 7, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 7x, और ये कॉन्स्टेंट वाले क्या एक ही है, ये -7 ही रहने देंगे बाय। नीचे में क्या है, ये 9x है और ये -4x है, एक प्लस में एक माइनस, मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 5x। ओके, और ये कांस्टेंट वाले सिंगल है यानी कि -3। ओके, इज इक्वल टू 7/6। अब क्या करेंगे, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब इक्वल होता है या फिर डिवाइड रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ओके, और जब अच्छे से समझ जाएंगे आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस दोनों को लिख सकते हैं, है ना। फिलहाल अभी आपको क्या करना है कि इस स्टेप को स्किप नहीं करना है और ये पूरा लिखना होगा। जैसे 6 का इस दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो 6, ये 7x - 7 इज इक्वल टू, अब इस 7 का मल्टीप्लाई करना है इस दोनों से तो 7 इंटू 5x - 3। ओके, अब यहाँ भी क्या हो गया कि इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 6 7 से कितना होता है 42x, ये माइनस है, 6 7 सा 42 इज इक्वल टू 7 5 सा 35x माइनस 7 3 सा 21। ओके, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे अगर तो उसको एक साथ रखेंगे और कांस्टेंट वैल्यू वाले को एक तरफ रख लेंगे, है ना। तो हम क्या करें कि ये जो कांस्टेंट है यानी कि सॉरी वेरिएबल्स वाले हैं यानी कि x वाले को लेफ्ट साइड में रखते हैं और जो नंबर है उसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये क्या है 42x है x वाला, अब ये x क्या है, ये 35x क्या है वो राइट साइड में, इसे लेफ्ट में ही लाना होगा, तो प्लस में ये इधर आ गया तो क्या हो जाएगा -35x इज इक्वल टू, और नंबर जो है कांस्टेंट वैल्यू उसको राइट साइड में रखना है, तो ये -21 तो राइट साइड में ही है इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे -42 है, ये लेफ्ट साइड में है, इसे किधर लाना है हमें राइट साइड में लाना है। ओके, तो इसे ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा +42। ओके, अब क्या करेंगे, ये 42 प्लस में और ये माइनस में 35 यानी कि ये माइनस हो रहा है। ओके, तो 42x में से 35 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7x, साइन बड़े वाले का यानी 42 का प्लस साइन है तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एक माइनस में एक प्लस में डिफरेंस साइन है, मीन्स के ये माइनस हो रहा है। ओके ना, तो माइनस हो रहा है तो 42 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, साइन होता है बड़े वाले का, 42 क्या है बड़ा है, इसका साइन प्लस यानी प्लस में ही, तो क्या हो गया 7x इज इक्वल टू 21। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21, तो ये 7 क्या है इंटू में है, इधर आ जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। ओके, अब इसे कैंसिल करेंगे, रेड्यूस यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में से लाएंगे, तो 7 1 सा 7 और 7 3 सा 21, मीन्स की x इज इक्वल टू 3, और ये आंसर हो गया, x के वैल्यू क्या निकल गए 3। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ भी कुछ कैलकुलेशन पहले करने होंगे, जैसे ये m माइनस, ये क्या है m-1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस, फिर ब्रैकेट में क्या है m-2/3, तो हम सबसे पहले ये बाय 1 कर देंगे तो m/1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 के नीचे 1 यानी 1/1, तो अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि m/1 में से माइनस करना है किससे m-1/2 को, यहाँ 1/1 में से माइनस करना है किससे m-2/3 को। ओके, तो आइए करते हैं फिर, तो पहले 1 और 2 का क्या लेना होगा एलसीएम, तो 2 ही होगा। ओके, अब क्या करेंगे 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2m, ये माइनस, अब 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों से करना है तो फिर से वही चीज, अगर आप डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो m-1 आप लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो, इसीलिए आपको क्या करना है ये 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 आप लिख देंगे यहाँ पे, उसके बाद में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो समझ में आएगी, है ना। चलिए हो गया, फिर यहाँ पे माइनस करना है तो 1 और 3 कैल्सियम क्या होगा 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और ये 1 माइनस का माइनस, फिर 1 से क्या करना है इस दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो फिर से वही चीज है ना,
तो 1 लिखेंगे और ब्रैकेट में m माइनस 2 है। ओके, ये समझ में आ गए। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ये 2m, ये माइनस प्लस माइनस, सॉरी, ये माइनस प्लस माइनस, और 1 को अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m ही होगा। माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये हो गया। और बाई 2 इज इक्वल टू, फिर से ये 3 माइनस प्लस माइनस, 1 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये हो गया बाई 3। अब फिर से यही चीज़, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ भी जो भी वेरिएबल्स या फिर कांस्टेंट वैल्यू की अगर कुछ कैलकुलेशन हो रहा है प्लस या माइनस, तो वो पहले हम कर लेंगे। ओके, जैसे ये 2m है और यहाँ पे 1m है, तो ये प्लस में ये माइनस में, मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, तो 2m में से 1m गया तो क्या बचेगा, 1m प्लस 1 बाई 2। ओके, इक्वल टू, अभी क्या है, प्लस 3 और ये प्लस 2, तो सेम साइन यानी प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 5, और ये माइनस m, पाई क्या हो जाएगा, 3। अब क्या करेंगे, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, फिर से वही चीज़ कि अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन आप अभी बिगनर समझ रहे हैं इसको, तो इसलिए प्रोसेस में लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो 3 से इस दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे 3 लिखेंगे और m प्लस 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 माइनस m से। ओके, तो इससे क्या होगा, ब्रैकेट ऑफ ओपन हो जाएगा। 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m प्लस 3 1 सा 3, ये हो गया। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 सा 10 माइनस 2m, ये हो गया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, ये m वाले को एक साथ और जो नंबर है कांस्टेंट उसको एक तरफ रख लेंगे, तो ये 3m है। ओके, इसके क्या करें, लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, तो ये 2m क्या है राइट में, इसे भी लेफ्ट में लाएंगे, ये माइनस में, तो ये प्लस 2m हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू, ये क्या है, 10 है, इस नंबर को हम लोग राइट साइड में रखना है, तो ये 10 ऑलरेडी राइट में है ही, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। ये वाले नंबर क्या है, ये प्लस 3, ये लेफ्ट साइड में इसे राइट में लाना है इसे, तो प्लस है तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब क्या करना है, 3m और 2m दोनों प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5m। ओके, इज इक्वल टू, अब 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, तो क्या होगा, m इज इक्वल टू कितना, 7, और ये 5 क्या इंटू में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, 7/5, और ये चूंकि रिड्यूस नहीं हो रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है ही, इसलिए यही आंसर हो गया 7/5। ओके ना, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।